Hello everyone, I am back with a new video, and today I am continuing the story last spring part 1 about the rag picker boy. So, till now, we had discussed about the story of a Sahib and his friends who were roaming the street barefoot. And they all were barefoot because their family could not afford to provide them the shoes. And now, the narrator also remembered a past story in which a priest's son was not able to wear the shoes. But as the financial condition of the new priest changed, he was able to give all the facilities to his family. After that, you saw that the narrator remembered, or means we can say that he compared the priest's child with the rag pickers. That child owned the shoes, but these rag pickers are still without shoes. चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को आगे क्या होता है इसमें. My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to the सीमापुरी. मेरी जो जान पहचान थी इन बेयर फीट या बेयर फुट रैग पिकर से मुझे कहां ले गई वो सीमापुरी. मतलब ये लोग कहां रहते थे? सीमापुरी में रहते थे. अ प्लेस और फेरिफ्री ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. ये एक प्लेस थी जो दिल्ली के आसपास थी. एक वर्ड लिख रहा है इसमें फेरिफ्री. इसका मीन्स क्या होता है? आउटर एरिया, बाहर का एरिया. हालांकि दिल्ली में ही था लेकिन अभी भी दिल्ली से माइल्स किलोमीटर दूर हुआ करता था ये एरिया. दिल्ली एरिया में ही आता था लेकिन कभी भी काफी दूर था वहां से. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. तो जो भी पर्सन यहां पे रहते थे वो कहां के रहने वाले थे? बांग्लादेश के. और बांग्लादेश से 1971 में यहां आए थे. और साहिब की फैमिली भी उन सब में से एक हुआ करती थी जो वहां से आए थे. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. उस समय जब ये नहीं आए थे तब सीमापुरी एक तरीके से जंगल वाला रखा था. बहुत सारे झाड़ियां वगैरह हुआ करती थी वहां पर. इट स्टिल इज. अभी भी ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है. बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. लेकिन अब वो खाली नहीं है. पहले खाली हुआ करता था लेकिन अब वो खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. अब ये वो एक ऐसा एरिया था जहां पर एक तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी. ये सारे फीचर्स होते हैं झुग्गी झोपड़ियों के. मिट्टी की दीवारें या कबाड़ों की दीवारें, तारपोलिन की छत बना दी. तारपोलिन पॉलिथीन टाइप होता है जो वाटरप्रूफ होता है. इसी तरीके से रहते थे यहां पर ये. और करीबन 10,000 रैग पिकर्स थे यहां पर. यहां पर सीवेज फैसिलिटी नहीं थी. यहां पे बहते हुए पानी के निकलने की फैसिलिटी नहीं थी. सोचिए कभी बारिश होती थी तो सारे नालों का पानी यहां भर जाता होगा. They had lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on votes. Voters list and enable them to buy grains. ये यहां पर 30 years से रह रहे हैं. इनके पास कोई पहचान नहीं थी. लेकिन तभी क्या हुआ? कोई एक नेता वगैरह होगा, पॉलिटिशियन ने इन्हें यहां पर इनकी पहचान दिलवाई. इनके वोटर आईडीज बनवाए, इनके राशन कार्ड्स बनवाए ताकि वो यहां से सस्ते गेहूं चावल खरीद सकें. फूड इज मोर इंपोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन इन आइडेंटिटी. और इनके हिसाब से पहचान से ज्यादा पेट भरना ज्यादा जरूरी है.
If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than a field that gave us no grain. ये पूरी लाइन एक चीज समझना, यहां पर नैरेटर वहां के रहने वाली वुमेन से पूछती हैं, जो वहां पे विमेन रहती हैं, उनसे कहती हैं कि वाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, आखिर वो अपने हरे भरे खूबसूरत मैदानों को, नदियों को क्यों छोड़कर आई यहां पर। तो उनका जवाब क्या था, वो कहती हैं अगर दिन खत्म होने पर हम अपने लोगों के, अपने परिवार वालों के पेटों को भर सके तो शायद हमारे लिए यही सब कुछ है। इस वहां कुछ नहीं था हमारे पास, हम वहां रहना नहीं चाहते, वहां ऐसी जगह कोई नहीं रहना चाहता जहां पे खाना ना हो। जहां खाना है हम वहीं रहेंगे, चाहे वो जगह कैसी भी क्यों ना हो। सही बात है, वहां खाना अवेलेबल नहीं था, वहां तूफान आते रहते थे। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट दैट प्लेस एंड सेटल्ड एट सीमापुरी। Whenever they find food, they pitched their tents and became transit homes. जहां भी उन्हें खाना मिलता था वो वहीं अपना टेंट गाड़ लेते थे, था ही क्या उनके पास। Children grow up in them, becoming partners in survival. बच्चे उनके साथ बड़े होते थे और धीरे धीरे करके उनके पार्टनर बन जाते थे रोजी रोटी कमाने के, मतलब वो भी कूड़ा बीनते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। अगर आप सीमापुरी में रहते हैं तो इसका मतलब आप वहां पर कूड़ा बीनते होंगे, तभी आप वहां पे रोजी रोटी कमा रहे होंगे, कोई और फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। थ्रू आउट द ईयर्स इट हैज acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their head. और कई सालों से आज वो यहां पर रह रहे हैं, और यहां पर गार्बेज उनके लिए क्या बन चुका है, गोल्ड बन चुका है, जिसमें उन्हें खाना मिलता है और सर की छत रहती है उनकी। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, हालांकि कभी कभी तारपुल में छेद हो जाए तो वहां से पानी टपकता है, पर क्या करें, छत तो है ना। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए ये गोल्ड, ये गार्बेज कुछ ज्यादा ही था। क्या कहता है यहां पर साहिब, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। कभी कभी तो मुझे यहां पे 1 रुपया या 10 रुपए भी मिल जाते हैं। साहिब से his eyes lighting up when you can find a silver coin in a heap of garbage। जब भी हमें कभी ऐसे सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं ना, इस गार्बेज के हीप में, ढेरों में, you don't stop scrounging, तो तुम उन्हें सर्च करना नहीं छोड़ देते और ढूंढते इन द होप ऑफ फाइंडिंग मोर। तुम ज्यादा ढूंढने के चक्कर में सारे गार्बेज को तलाश देते हो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन garbage has a meaning different from what it mean to their parents। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब उनके पेरेंट्स से अलग है। पेरेंट्स के लिए गार्बेज कुछ और है, बच्चों के लिए कुछ और है उसका मतलब। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो आश्चर्य से ढका हुआ है ये कबाड़ा। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स अ सर्वाइवल। लेकिन बड़ों के लिए वो एक रोजी रोटी का साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club। एक दिन क्या हुआ, एक विंटर की सुबह थी और मैंने साहेब को देखा, नेटर कह रही है, मैंने साहेब को देखा कि वो एक नेबरहुड में जो क्लब था उसके बाहर जो फेंसिंग लगी थी वहां खड़ा था, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट प्लेइंग टेनिस। वहां पे वो क्या देख रहा था, 2 यंग मैन थे जो व्हाइट ड्रेस पहने थे और टेनिस खेल रहे थे वहां पर। वो तो बच्चा क्या कहता है, आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वो बच्चा जो है पीछे खड़े होकर उसे देखता रहता था। आई गो इन साइड वेन नो वन इन अराउंड, ही एडमिट्स। और ये भी कहता है कि जब कोई नहीं होता ना तो मैं अंदर भी चला जाता हूं। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग। और जो गेट कीपर है वो मुझे परमिशन देता है कि मैं यहां पर झूलों पे झूल सकता हूं। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over a discolored shirt and shorts।
मैंने क्या देखा कि साहिब जो है वो भी टेनिस शूज पहना हुआ है। उसकी जो रंग उड़ी हुई शर्ट थी, जो शॉर्ट्स पहना था नीचे, उसके नीचे उसके पास टेनिस शूज थे। तो वो मैंने पूछा भाई कहां से आए, तो वो एक्सप्लेन करता है क्लियर मैनर में, समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे दे दिए हैं वो। द फैक्ट that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। लेकिन सच बात क्या थी, वो फेंके हुए जूते थे किसी अमीर बच्चे के, क्योंकि उसमें एक या दो होल निकल आया था और वो उसके मतलब के नहीं थे, इसलिए उसने फेंक दिए और फिर जहां फेंके गार्बेज में, वहां से साहेब को वो मिल गए। लेकिन साहब के लिए उससे कोई परेशानी नहीं है, उस होल साहब के लिए कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं करते। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। एक वो बच्चा जो हमेशा नंगे पैर घूमा है, उसके लिए एक होल वाला भी अगर जूता मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है उसका सपना पूरा हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन वो गेम जो देख रहा है, ये टेनिस, इसकी पहुंच से काफी दूर है साहेब की। ये कहानी थोड़ी साहेब की चल रही थी अभी। जरा आपने देखा कि सपने भी क्या होते हैं। हम लोग भी सपने देखते हैं कि हमारे पास ये मिल जाए, वो मिल जाए। एक अमीर बच्चा कहता है कि मैं क्या क्या खाऊं, और एक ऐसे गरीब बच्चे कहते हैं कि मैं क्या खाऊं। जस्ट फील द डिफरेंस बिटवीन टू वाई। क्या क्या खाऊं और क्या खाऊं। इनके पास जूते तक नहीं होते, और उनके पास जो जूते होते वो कहते हैं बेकार हो गए, मैं तो नया लेकर आऊंगा। इनके पास कुछ नहीं होता है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। मैंने एक सुबह क्या देखा कि साहेब जो था वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, डेयरी की तरफ। इन हिज हैंड इज अ स्टील कंटेनर। उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर है, मतलब वो दूध लेने जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, यहां कैसे तुम? तो क्या कहता है वो, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। वो रोड के किनारे पर जो चाय की दुकान है, मैं वहां काम करता हूं। वो एक तरफ पॉइंटिंग करता है, पॉइंट निशान हाथ बढ़ा के कहता है कि वहां काम करता हूं मैं। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे पूरा खाना मिलता है और महीने के 800 रुपए देता है वो मुझे। डज ही लाइक द जॉब? क्या उसे वो जॉब अच्छी लगती है? अपने आप से पूछ के देखना कि क्या साहेब को वो जॉब अच्छी लग रही होगी, और शायद इसका आंसर आएगा नहीं। जब मैंने उससे पूछा तो हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। जब मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे पर जो पहले केयर फ्री लुक आता था ना, बिना टेंशन का, वो नहीं था आज। आज उसके चेहरे पर परेशानियां थी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नजर आ रही थी, जिम्मेदारियां। द स्टील कंटेनर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो। और वो जो स्टील कंटेनर था, आज उसके प्लास्टिक बैग से जो वो कबाड़ा बीनते समय ले जाता था, आज उससे भी ज्यादा भारी था। द बैग वॉज हिज। वो बैग उसका हुआ करता था और वो अपने बैग का राजा था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन वो जो ले जा रहा कंटेनर वो किसका है? टी शॉप वाले का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और साहेब अब अपना मास्टर नहीं है, क्योंकि अब उसे वही करना पड़ेगा जो टी स्टॉल का मास्टर उससे कहेगा। अर्लियर ही वॉज रैक पिकर। जहां मर्जी आती थी वहां चला जाता था, जितना भर गया उतना ले आता था। लेकिन अब वही करना पड़ेगा जो उसका मालिक उससे कहेगा। एंड में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कभी ढाबास पे जाते हैं, टी स्टॉल्स पे जाते हैं, एक वर्ड हम बुलाते हैं, ओ छोटू इधर आ। लेकिन याद रखना, जिसे हम छोटू बुला रहे हैं वो अपने घर का बड़ा है। बड़ा होने का मतलब कमा रहा है, उसकी वजह से उसका घर चल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी गरीबी का या किसी भी चीज का। पता नहीं वो कैसा कैसा कमा रहा होगा। रेस्पेक्ट करिए आप लोगों की, उन्हें भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं आज अपना ये वीडियो कंप्लीट करता हूं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी नेक्स्ट स्टोरी मिलेगी, वो फिरोजाबाद की है, वो बहुत अच्छी स्टोरी है। तब तक के लिए गुड बाय।